नमस्कार दोस्तों, झारखंड बोर्ड के छात्रों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है, तो कृपया ध्यान से सुने। 9वीं में सी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राएं मैट्रिक में यानी 10वीं कक्षा के अंदर फेल हो सकते हैं। 9वीं में सी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राएं क्लास 9वीं क्लास में ए ग्रेड और बी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राएं मैट्रिक में सफल होंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 9वीं बोर्ड का रिजल्ट ग्रेडिंग के आधार पर और 11वीं का रिजल्ट अंक के आधार पर दिया था। 2020 में 9वीं के रिजल्ट में कई छात्र छात्राओं को 1, 2 या उससे अधिक विषयों में सी ग्रेड मिले हैं। सी ग्रेड 33% से 45% तक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को दिया गया है। 9वीं में 5 विषयों यानी कि जिनके 33% से लेकर 45 के बीच में थे उनको सी ग्रेड मिला था, तो उनको 10th क्लास के अंदर फेल किया जा सकता है। 9वीं में 5 विषय के लिए 40 अंकों के ऑब्जेक्टिव सवाल OMR शीट पर पूछे गए थे, वही 10 अंक इंटरनल असेसमेंट में दिए गए थे। हर विषय में ऑब्जेक्टिव और इंटरनल असेसमेंट दोनों मिलाकर जिन छात्र छात्राओं को 16.5 से 22.5 अंक आए होंगे उन्हें सी ग्रेड दिया गया। इसमें अगर किसी छात्र छात्रा को थ्योरी पेपर में 40 में से 10 अंक मिला होगा और इंटरनल असेसमेंट में 10 में से 7 अंक मिले होंगे तो वह सी ग्रेड पाएंगे। यानी कि 10 + 7 जिनको 17 अंक मिले होंगे वो सी ग्रेड पाएंगे 9वीं के अंदर, तो वो 10वीं में फेल हो सकते हैं। ऐसे में अब मैट्रिक का रिजल्ट तैयार करने में जितने अंक थ्योरी में दिए गए थे उसके दोगुने अंक मिलेंगे। अगर 9वीं में छात्र छात्राओं को किसी विषय में थ्योरी में 46 में से 9 अंक मिले होंगे और इंटरनल असेसमेंट में 10 में से 8 अंक दिए गए होंगे तो उन्हें 10वीं के रिजल्ट में थ्योरी पेपर पर 16 अंक ही मिलेंगे, यानी उनको 16 अंक ही मिलेंगे थ्योरी के अंदर। जबकि स्कूल की ओर से दिए जाने वाले 20 इंटरनल असेसमेंट के अंक में उस विषय में पास करने के लिए कम से कम 17 अंक लाना होगा। यानी कि पास होने के लिए कम से कम 17 अंक आपको लाने होंगे। इस आधार पर ही उस विषय में छात्र छात्रा पास हो सकेंगे। किसी विषय में सी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं को पास करने और अन्य ग्रेड के छात्र छात्राओं का रिजल्ट बेहतर करने के लिए स्कूल में पैरवी बढ़ सकती है। किसी भी ग्रेड में आने के बावजूद वास्तव में कितना अंक मिला इसका न तो अभिभावक को और न ही छात्र छात्राओं को पता है। इसमें थ्योरी में कितना अंक आया और इंटरनल असेसमेंट में क्या मिला इसकी भी जानकारी नहीं है। ऐसे में मैट्रिक परीक्षा में छात्र छात्राएं पास कर जाए और उन्हें स्कूलों से इंटरनल असेसमेंट में और प्रैक्टिकल के ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले, इसके लिए स्कूलों में दबाव हो सकता है। यानी कि अभिभावक हैं जो स्कूलों पर दबाव बना सकते हैं कि हमारे छात्र छात्राओं को पास किया जाए। स्कूलों को तैयारी शुरू करने का निर्देश मिल गया है। राज्य के हाई स्कूल और +2 स्कूलों को इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल की तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। जैक की ओर से सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक में शनिवार को इसके निर्देश दिए गए। जैक की ओर से कहा गया कि अगले 2-3 दिन में गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी, यानी 2-3 दिन के अंदर आपकी गाइडलाइन जारी हो जाएगी। तब तक स्कूल इंटरनल असेसमेंट की तैयारी शुरू कर ले। छात्र छात्राओं को 9वीं से लेकर 10वीं तक के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन किया जाना है। दस्तावेजों के आधार पर इसकी तैयारी शुरू की जाए ताकि गाइडलाइन जारी होने के बाद और एक निश्चित समय के अंदर उसे पूरा कर लिया जाना चाहिए। 9वीं के सभी छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल और जिन विषय में प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आंतरिक मूल्यांकन कर जैक को अंक उपलब्ध कराना होगा। जिन छात्र छात्राओं का प्रैक्टिकल नहीं हो सका है उसके लिए भी शेड्यूल जारी कर दिया गया है और कर दिया जाएगा। तो ये झारखंड बोर्ड के 10वीं के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर।
और एक कह सकते हैं दुखद खबर कि जिन्होंने सी ग्रेड लाया था 9वीं क्लास के अंदर, उनको है जो 10वीं में फेल होना पड़ सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि आपको 10वीं में फेल किया जा सकता है।